ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनकी परिभाषा क्या है, अर्थात हमारा शरीर और हमारी आत्मा, इनकी परिभाषा भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। ये जो शरीर है, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर है यही है क्षेत्र। इसको शरीर को क्षेत्र नाम से जाना जाता है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है उसी को क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहा जाता है। अर्थात आत्मा इस शरीर के तत्व को जानती है, क्योंकि आत्मा कैसी है? आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद। चित का अर्थ है ज्ञान। तो आत्मा के अंदर सत मतलब सत्ता, अस्तित्व, ज्ञान और आनंद, ये तीनों ही आत्मा के स्वरूप में अंतर्निहित हैं। कहीं बाहर से प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है उनको। अब क्योंकि हमारी आत्मा आवृत्त है किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा। अज्ञान क्या है? कि हम केवल शरीर हैं, यही है अज्ञान। इस शरीर के अंदर आसक्ति का होना ही है अज्ञान। तो जो चार वस्तुओं को जानते हैं इस शरीर से संबंधित, क्या चीजें बता रहे हैं? इदम का मतलब यह, शरीरम शरीर, और क्षेत्र अर्थात जिसमें बीज बोया जाता है, जिसमें मैं पने के कारण आत्मा के अंदर भोक्तापन का अभिमान कर लिया जाता है। हम आत्मा को भोक्ता मांगते हैं कि वो भोग रही है, सुख और दुख का भोग कर रही है। कारण इसका क्या है? कि हमने उस आत्मा को हमने उस आत्मा को नहीं, उस शरीर को मैं मान लिया है, क्षेत्र को मैं मान लिया है। और चौथी बात है कि जो इस नाम को जानता है, कौन सा नाम? शरीर। क्या है शरीर? ये मनुष्य है, ये हाथी है, ये घोड़ा है। अभिधान, अभिधीयते, तो जो इसके नाम को जानता है कि ये मनुष्य है, लेकिन स्वयं उसका कोई नाम नहीं होता, वही है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का किसी प्रकार का कोई नाम नहीं होता, लेकिन क्षेत्र का नाम होता है। वेत्ती का अर्थ होता है जो जानता है, लेकिन यह नहीं कहा इसमें कि क्या जानता है।
इस श्लोक में बोला एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः, जो इसको जानता है, वेत्ति तो केवल जानना है। जैसे मान लो हम गाड़ी से किसी के गांव में जाते हैं या पैदल जाते हैं, तो हम पहचानते जाते हैं कि ये खेत है, ये बिल्डिंग है, ये झोपड़ी है, उसके बाद फिर ये खेत आ गया। तो हम उस खेत को, उस बिल्डिंग को, उस झोपड़ी को पहचान रहे हैं, केवल पहचान रहे हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कहते ना कि ये खेत मेरा है या ये खेत मैं हूं, ऐसा तो हम नहीं कहते। तो क्षेत्रज्ञ का मतलब है खेत को खेत के रूप में पहचानना। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। हम अपनी आत्मा का परिचय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी वृत्ति इस प्रकार की होगी कि हम इस शरीर को शरीर के रूप में पहचान रहे हैं। बस ये नहीं कह रहे हैं कि ये शरीर मेरा है। तो क्षेत्रज्ञ वही है जो शरीर को शरीर के रूप में पहचान रहा है, क्षेत्र को क्षेत्र के रूप में पहचान रहा है। जैसे कि ट्रेन में बैठा हुआ एक व्यक्ति, जब ट्रेन चल रही है तो वो अलग अलग प्रकार के खेत देख रहा है, अलग अलग प्रकार की झोपड़ियां देख रहा है, तो मकान देख रहा है, तो उन मकानों को मकान के रूप में पहचान रहा है। ये केवल जानना मात्र है। उस झोपड़ी के अंदर, उस मकान के अंदर वो अपने मैंपने का अभिमान नहीं कर रहा है कि ये झोपड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है। तो वो केवल जानना मात्र है, जान रहा है, उनको पहचान रहा है खेत के रूप में। तो खेत को खेत के रूप में पहचानना, अर्थात क्षेत्र को क्षेत्र के रूप में, शरीर को शरीर के रूप में पहचानना मात्र ही क्षेत्रज्ञ का होना है। यदि हम कहें कि ये क्षेत्रज्ञ मैं हूं, ये क्षेत्र मैं हूं, अथवा ये मेरा क्षेत्र है, तो ये क्षेत्रज्ञ नहीं है। जब हमारी आत्मा इस शरीर को शरीर के रूप में जान रही है, केवल एक उपकरण के रूप में, एक जड़ पदार्थ के रूप में, एक भारी पदार्थ के रूप में, अपने से एक पृथक वस्तु के रूप में जान रही है, तभी हमको उस आत्मा का परिचय मिलेगा। लेकिन अज्ञानवश क्या हो रहा है कि हम उस क्षेत्र को, अर्थात इस शरीर को, या तो मैं मान लेते हैं या मेरा मान लेते हैं। तो इस शरीर के ऊपर मैं और मेरेपन का अभिमान आरोपित कर देना। अब शरीर को जब मैं मानते हैं तो हम हो जाते हैं कर्ता, और शरीर को जब मेरा मानते हैं तो हो जाते हैं भोक्ता, कि शरीर मेरा है, मैं इसका भोग करूंगा, ये शरीर मैं हूं तो मैं सब कुछ करने वाला हूं। तो एक कर्ता और भोक्ता अभिमान का कारण है इस शरीर को मैं और मेरा मानना। तो जिस समय आत्मा इस प्रकार के अभिमान से मुक्त हो जाती है, वास्तव में आत्मा मुक्त नहीं होती है, वास्तव में आत्मा तो मुक्त ही है, लेकिन मन की आसक्ति के कारण, अब मन की आसक्ति जो है वो शरीर के अंदर है, और मन आत्मा के अत्यंत सन्निकट वस्तु है, सूक्ष्म शरीर है। इसीलिए हम उस मन की इस भावना को, मन और बुद्धि और अहंकार, इन सब की मैं और मेरेपन की जो भावना को आत्मा के ऊपर आरोपित करके देखते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि हम शरीर हैं अथवा ये शरीर मेरा है। लेकिन यहां कह रहे हैं भगवान ऐसा नहीं। जो इस शरीर को शरीर के रूप में जानता है, केवल उसमें मैं और मेरापन का कोई अभिमान नहीं करता, वही है वास्तविक आत्मा। अब भगवान आगे बताएंगे कि हम क्षेत्र को कैसे पहचानेंगे। 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्षेत्र को पहचानने का विधि क्या है।
एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। छठे श्लोक में भगवान कहेंगे कि देखो मैंने ये सब कुछ तुम्हें जो बताया है यही है क्षेत्र। संक्षेप में, समासेन का मतलब संक्षेप में, सविकारम उदाहृतम, विकार सहित। तो जो क्षेत्र के अंदर विकार पाए जाते हैं उन विकारों का भगवान वर्णन करने वाले हैं आगे के श्लोकों में। और वो क्या है, अभी हम उसको थोड़ा सा एक श्रवण कर लेते हैं। क्या क्या है वो, क्या क्या मटेरियल है इस शरीर के अंदर, वो भगवान जो आगे बताने वाले हैं। वो कह रहे हैं वहां कि पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, ये 20 तत्व। इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। यहां पर अहंकार के साथ प्रकृति को कहा है। चित्त का जो अंतर्भाव है वो मन में ही ले लिया गया है। तो मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इस प्रकार से जो 24 तत्व हैं यही है शरीर, यही है क्षेत्र। इतना विशाल क्षेत्र है ये। तो इसमें यहां पर कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इस विशाल शरीर को जो मैं मानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ये नहीं कहा गया है। एतत् यो वेत्ति, जो इस प्रकार जानता है, क्या जानता है कि ये जो शरीर दिखाई देने वाला है ये क्षेत्र है। अब ये नहीं कहा कि ये मेरा है या ये मैं हूं, ये नहीं कहा। अहम और मम भावना तो ऊपर से आरोपित की गई है हमारे द्वारा, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो इस शरीर को मैं और मेरा मानता है वो क्षेत्रज्ञ है, बल्कि भगवान ये कह रहे हैं जो इस क्षेत्र को क्षेत्र के रूप में एज इट इज उन 24 तत्वों से बना हुआ समझता है वही क्षेत्रज्ञ है। और ये जगत और शरीर दोनों एक ही तत्व हैं, सजातीय वस्तु हैं, जड़ हैं, प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। तो जिस प्रकार से ये शरीर 24 तत्वों से बना है उसी प्रकार से ये सारा जगत भी 24 तत्वों से बना हुआ है। तो जिस प्रकार से ये जगत मैं और मेरा नहीं हो सकता उसी प्रकार से शरीर भी मैं और मेरा नहीं हो सकता। ये जगत मैं और मेरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, क्या हम उसको ये कह सकते हैं कि वो मैं हूं? ऐसा नहीं कह सकते। क्या हम ये कह सकते हैं कि सारा ब्रह्मांड जितने भी हैं वो सब मेरे हैं? नहीं कह सकते। तो ये जगत भी 24 तत्वों से बना है और उसी प्रकार से ये शरीर भी 24 तत्वों से बना है। तो जिस प्रकार हम जगत के साथ मैं और मेरा नहीं लगा सकते उसी प्रकार से शरीर के साथ भी मैं और मेरा का संबोधन लगाना हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है, जो सर्वथा त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। तो क्षेत्र को क्षेत्र के रूप में जानना और अपने से पृथक मानना, मैं इनसे अलग हूं। किसान और किसान का खेत, ये दो वस्तु हैं। किसान अलग है, चेतन तत्व है, और किसान का खेत जड़ है। अब किसान क्षेत्र नहीं है, किसान अपना खेत नहीं है। किसान बिल्कुल अलग तत्व है जो खेत को जोतता है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर से पृथक वस्तु है। ये उदाहरण के लिए कहा गया है, सिर्फ केवल उदाहरण। जैसे किसान तो ऐसा मानता है कि ये क्षेत्र मेरा है, और ये आत्मा जब ये मानती है कि एक शरीर मेरा है, अर्थात हमारी मन और बुद्धि जब ये मानती है कि ये शरीर मेरा है और मैं ही ये शरीर हूं, तो यही अज्ञान है वास्तव में। तो क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से पृथक जानना यही जीवात्मा का शुद्ध लक्षण है। त्वम पदार्थ का शुद्ध लक्षण दो पदार्थ हैं, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ। तत्पदार्थ हैं भगवान
और त्वम पदार्थ है जीवात्मा। तो त्वम पदार्थ को इस शरीर से अलग जानना, आत्मा को इस शरीर से पृथक जानना, यही है जीवात्मा का शुद्ध लक्षण। तो इसलिए जो इस क्षेत्र में मैं और मेरापन की बुद्धि रखते हैं, वो इस शरीर के तत्व को नहीं जानते, इसलिए उनको क्षेत्रज्ञ नहीं कहा जा सकता, अर्थात उन्हें अभी अपनी आत्मा का कोई परिचय प्राप्त नहीं हुआ है। शरीर आत्मवादी तू क्षेत्रज्ञो न। श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने अपनी टीका में कहा है इस श्लोक के विषय में, शरीर आत्मवादी तू क्षेत्रज्ञो न। जो इस शरीर के अंदर आत्मवादी हैं, अर्थात उसको मैं मान रहे हैं और केवल इसको भोग का साधन मान रहे हैं, वे क्षेत्रज्ञ नहीं हैं, अर्थात उन्हें क्षेत्रज्ञ का परिचय नहीं प्राप्त, वो आत्मा के विषय में अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उन्हें केवल अपने स्थूल शरीर का अभिमान है और इसी अभिमान के कारण वो इस संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर दो दुखों की प्राप्ति करते रहते हैं। इसके विपरीत इस शरीर को जो भगवान के भजन करने का उपकरण समझते हैं, एक उपयोगी उपकरण, एक इक्विपमेंट विच इज यूजफुल फॉर अवर डिवोशन, फॉर सर्विंग द गॉड हेड। तो भगवान की सेवा करने का जब हम इस शरीर को एक उपकरण मात्र समझते हैं, तब क्रमशः उनका अंतःकरण जब शुद्ध होने लगता है, मन बुद्धि इत्यादि, तब वो भगवान की साक्षात सेवा को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंध में 12वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं, अदयि अदन्ति चैकं फलमस्य गृद्धा ग्रामे चराये कमरण्यवासा हंसाय एकं बहुरूपमीज्ये मायामयं वेद से वेद वेदम। कह रहे हैं कि जो गृहस्थ शब्द रस रूप इत्यादि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना के भरे होने के कारण, उनके हृदय में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, तो कामनाओं के भरे होने के कारण उनकी उपमा गीध से दी गई है, वे गीध के समान है। और इस वृक्ष का, इस संसार रूपी वृक्ष का, इस शरीर रूपी वृक्ष को जो सुख और दुख मिलते हैं, उसका फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्म के बंधनों में फंसे हुए हैं। लेकिन जो अरण्यवासी हैं, एकम अरण्यवासा, अरण्य माने जंगल, वन, जो परमहंस हैं, विषयों से विरक्त हैं, वे कैसे हैं? इस वृक्ष में राजहंस के समान, हंसा, ये एकम, वे इसका सुख रूपी फल भोगते हैं, आनंद, जो भगवान की सेवा का आनंद है, उसका उपभोग करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव से, हे प्यारे उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूं और ये मेरा अनेकों प्रकार का जो रूप है, ये केवल मायामय है। जो संसार दिखाई दे रहा है, ये मायामय संसार है। मायामयम, मायामयम, त्रिगुणात्मक माया। माया का मतलब है तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये संसार त्रिगुणात्मक है, क्योंकि माया के द्वारा रचित है। तो स्वाभाविक है कि माया के जो तीन गुण हैं, वो इस स्वभाव, इस शरीर के अंदर और इस जगत के अंदर देखे जाएंगे। अब उन तीन गुणों के अनुरूप ही इस शरीर की और इस संसार की गति होगी।
जैसे जो रजोगुण है वो उत्पत्ति कारक है, तो प्रत्येक वस्तु की इस जगत के अंदर उत्पत्ति होती है। शरीर की भी उत्पत्ति होती है, शरीर की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, तो यह है रजोगुण का कार्य। फिर उस वस्तु की स्थिति होती है, वो कुछ समय तक विद्यमान रहती है, यह है सत्वगुण। सत्वगुण का जो वृत्ति है वो है स्थिति, पालन करना। रजोगुण सृष्टि करना, सतोगुण पालन करना, तो स्थिति, और तमोगुण से विनाश। फिर अंत में ये शरीर और ये संसार नाश हो जाता है। तो माया की जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों की ही क्रियाएं हैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय, और यही शरीर और संसार में देखा जाता है प्रत्येक वस्तु के साथ। किसी भी चीज को आप देखिए, एक टेबल है तो टेबल की पहले सृष्टि होती है, पहले उसे बनाया जाता है, उसके बाद कुछ समय तक वो वर्तमान रहती है, उसके बाद धीरे 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 उसके अंदर खराब होने लगती है, ढीली पड़ जाती है, जंग लग जाता है, जंग नहीं, उसके अंदर घुन लग जाता है, लकड़ी की है, तो उसका नाश हो जाता है। तो प्रकृति की कोई भी वस्तु जिसका जन्म हुआ है उसका नाश संभव होगा ही होगा, अवश्यम भावी है, क्योंकि ये तीनों गुणों के विकार है, सत्व, रज और तम, तो मायामय है। तो जो इस बात को समझ लेता है, वेद स वेद वेदम, अपने गुरु की शरण लेकर, शास्त्रों की शरण लेकर जो इस बात को समझ लेता है भली भांति, वही वास्तव में सभी वेदों के रहस्य को जानता है। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, सवेद वेदम, जो इस बात को जानता है, क्या जानता है वो इस बात को कि ये सारा जगत और ये सारा शरीर हमारा त्रिगुणात्मक है। हम कामनाओं के कारण इस संसार के विषयों में फंसे हुए हैं, गीध के समान, और दुखों का भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, जबकि जो परमहंस हैं वो विषयों से विरक्त होकर भगवान की सेवा का आनंद ग्रहण करते हैं। तो जो इन बातों को जान लेता है वही वास्तव में वेदों के अर्थ को जानता है। तो वेदों में यही बात प्रतिपादित की गई है कि भगवान का भजन ही सर्वोपरि है, वही हमको आनंद देने वाला है, अल्टीमेट। तो इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष से अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। किसी को स्वर्ग मिलता है, किसी को नरक मिलता है, किसी को अपवर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि संसार माया से उत्पन्न हुआ है, मायामय है। और ये रहस्य केवल गुरु की शरण में ही जाना जाएगा। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने वेदा तत्विद्धि, भगवान बता रहे हैं 4थे अध्याय में, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, जब उनको आप उनके प्रति प्रणिपात करोगे, उनकी शरणागति लोगे, उनकी सेवा करोगे, तभी वो, और उनसे प्रश्न करोगे, तभी वो उस उपदेश को प्रदान करेंगे। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यही है वास्तव में तत्व ज्ञान। तो जो जानता है इस बात को वही है तत्विदः। जो क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाला है वही है तत्वज्ञ, तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी। तत्वदर्शी नहीं कहेंगे हम उसे, तत्वज्ञानी कहेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान में और तत्वदर्शी होने में अंतर है। तत्वदर्शी वो है जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, भगवत साक्षात्कार हो गया है, अनुभूति है। पहली स्टेज है जानना और दूसरी स्टेज है उस बात को पहचानना, विशेष रूप से जानना। ज्ञान और विज्ञान। तो यहां पर शरीर और शरीरी, इन दोनों के तत्व को जानने का अभिप्राय क्या है कि हम इस अंतर को जानकर इस शरीर के बंधन से, इस संसार के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। तभी मुक्ति होगी जब हम इस शरीर तत्व को जानेंगे। जो शरीर तत्व के विषय में विशेष रूप से जानना चाहते हैं वे
गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में जो हमारे 40 पहले लेक्चर हुए हैं उसमें शरीर तत्व को विस्तृत रूप से श्रवण करें। उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में व्याख्या की है, उसकी 9 लेसन्स में है वो। उसको श्रवण करेंगे तो शरीर के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि शरीर के जो विकार हैं, शरीर को जानने का मतलब है शरीर के विकार, 7 प्रकार के जो विकार हैं भगवान आगे बताएंगे 6ठे श्लोक में। उन्हीं विकारों के कारण इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि, इन्हीं के कारण हमारे अंदर मैं और मेरेपन का अभिमान होता है शरीर में। ये माना हुआ है। तो इदम को यह, इदम मतलब यह, इस यह को यह के रूप में देखना यथार्थ है, ठीक है, कि ये एक वस्तु है, एक जड़ वस्तु है, मुझसे अलग। और मैं कौन हूं? मैं दृष्टा हूं, मैं चेतन तत्व हूं। तो दोनों विजातीय हो गए, एक जड़ है और एक चेतन है, और इनका संयोग नहीं हो सकता। जिस प्रकार कि हम लोग जल के अंदर तेल को नहीं मिला सकते क्योंकि विजातीय हैं, उसी प्रकार से ये शरीर और ये आत्मा अलग अलग वस्तु हैं। लेकिन अविद्या के कारण ऐसा दिखता है कि एक ही है। तो शरीर को आत्मा से पृथक देखना ही वास्तव में ज्ञान है। और हमारा शरीर दृश्य है, दिखता है। मन दिखता है, क्योंकि मन हम जानते हैं कभी शांत होता है, कभी चंचल होता है। तो इसका मतलब हमको उस बात का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब हम मन नहीं है। और इस बात को जानता कौन है? परिवर्तन को, कि अभी मेरा मन शांत है, अभी मेरा मन चंचल है, बुद्धि जानती है। तो हम बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं, तो बुद्धि भी हम नहीं है। तो मन भी दृश्य है, उसी प्रकार बुद्धि भी कभी कभी किसी बात को समझती है, कभी नहीं समझती है, कभी ठीक समझती है, कभी गलत समझती है, परिवर्तनशील है। इसलिए हमारी बुद्धि भी दृश्य है। जानने योग्य है, जाना जा सकता है इसको, बिकॉज इट इज सेपरेट फ्रॉम मी, जीवात्मा के द्वारा। तो आत्मा के द्वारा ये शरीर, ये मन और ये बुद्धि जानी जा सकती है, क्योंकि ये आत्मा से अलग है। अगर ये एक ही होती तो जानी नहीं जा सकती। जैसे आंख है, आंख को नहीं जान सकती क्योंकि वो स्वयं ही आंख है। मन को नहीं जान सकता क्योंकि वो स्वयं ही मन है। मन को जाना जा सकता है बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि को भी जाना जा रहा है कि कभी बुद्धि काम करती है, कभी नहीं करती है। हम कहते हैं ना कि अभी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है जानने वाला कोई अलग है बुद्धि को। तो बुद्धि भी दृश्य है, लेकिन आत्मा इन सबसे सूक्ष्म है, परे है, सबसे श्रेष्ठ है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरे अध्याय में भगवान ने यही बात बताई है। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है, अत्यंत परे। तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने यह बात बताई है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा एक रस है, नित्य है, क्योंकि दृष्टा है, वो देखने वाली है, साक्षी है, दृश्य नहीं है आत्मा। उस आत्मा के कारण ही हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां प्रकाशमान है। तो इनको जो चेतना प्रोवाइड करता है वो आत्मा का प्रकाश है। वास्तव में मन, बुद्धि और इंद्रियां जड़ हैं, क्योंकि ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं। लेकिन जो इन वस्तुओं को जानता है, जो प्रकाशक है, उसका कोई नाम नहीं है, न अभिधीयते। वो केवल अनुभव करने की वस्तु है। इसीलिए उसको कहा गया इति प्राहु। उसको कहा जाता है आत्मा, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, वो एक ही वस्तु है, सबके अंदर कॉमन टू ऑल। जबकि शरीर जो है, इदम शरीरम, ये अलग अलग है। किसी का मनुष्य शरीर है, किसी का पशु शरीर है, किसी का पक्षी शरीर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले श्लोक को
श्रवण किया